बच्चा रो रहा हो तो माँ तड़प जाती है। माँ आगे बढ़ के उसे गोद में उठाती है, प्यार करती है और पूरी कोशिश करती है कि उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी जाए जिसके लिए वो रो रहा है। अल्लाह इंसान से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। ये मुमकिन नहीं है कि उससे तड़प के, रो के, गिड़गिड़ा के हम दुआ करें तो वो कबूल ना करें। अलबत्ता इस दुआ की मकबूलियत का अंदाज कोई दूसरा होता है। ख़वातीन हज़रात, हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कई लोग बहुत दुआएं करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़ाहिरी तौर पर हमें महरूम नज़र आते हैं। इसको समझने के लिए हमें दुआ की 3 किस्मों पर गौर करना होगा। दुआ की पहली किस्म वो है जिसमें अल्लाह को निज़ाम कायनात, इस निज़ाम कुदरत के अंदर कोई तब्दीली ना करनी पड़े। जैसे अगर कोई बीमार है तो उसको शिफा का मिल जाना, भूखे या प्यासे को खाने का मिल जाना। इसी तरह से अगर किसी को हासिदीन से कोई ख़तरा है तो उसको हिफाजत अता कर देना। अगर तरक्की की राह में रुकावटें हैं तो उन रुकावटों का दूर हो जाना। ये सारे काम करने में जब हम अल्लाह से इल्तिजा और दुआ करते हैं तो उसकी तरफ से मकबूलियत के बहुत रोशन इम्कानात होते हैं। और ऐसा हो जाता है और होने लगता है क्योंकि इसमें किसी इंडिविजुअल की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से कायनात के निज़ाम में किसी तब्दीली की अल्लाह को हम दरख्वास्त नहीं कर रहे होते। अच्छा, निज़ाम कायनात में तब्दीली से क्या मुराद है? जैसे कि अगर हम ये दुआ करें कि या अल्लाह पूरी दुनिया से छिपकलियां ख़त्म हो जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस पूरी दुनिया के अंदर छोटी बड़ी अरबों मखलूक़ात मौजूद हैं और उन सब के मौजूद होने की कोई वजह है और उसका एक निज़ाम के साथ ताल्लुक़ है। इसी तरह से हम अगर ये दुआ करें कि या अल्लाह ज़मीन पर या जिस जगह हम रहते हैं यहाँ टेम्परेचर कभी 32 से ज़्यादा ना हुआ करे, तो ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि उसने इस निज़ाम के बनाने और इसके अंदर जो उतार चढ़ाव है उसके अंदर काफ़ी कुछ रखा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे होते। चुनाचे निज़ाम कायनात को तब्दील करने वाली दुआएं ना हमें मांगनी चाहिए, ना वो कबूल होती हैं। दूसरी किस्म दुआ की वो है कि जिसमें हम अपनी माली आसूदगी के लिए दुआ करते हैं, खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। अच्छा, खुशहाली के लिए दुआएं भी रायगा नहीं जाती। अगर आप तहकीक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में जितने लोग बहुत मालदार हुए, जितने लोग बहुत मालो मता जिनके पास आया, कोठियाँ, कारें, जहाज़, कंपनियां, फैक्ट्रीज, ये सब कुछ जिनके बहुत ज़्यादा जो लोग माला माल होते हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री को जानें और उनके वालदैन या फिर उनके वालदैन के वालदैन की ज़िंदगियों पर नज़र डालें तो आपको ये नज़र आएगा कि उनके यहाँ बहुत सिदके दिल के साथ वो अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वो अल्लाह से इल्तिजा कर रहे होते हैं, वो अपनी अपनी ज़बान में उस कुदरत से कोई ना कोई दरख्वास्त करते हैं। अच्छा, दुआ का अंदाज तमन्ना की सूरत में भी होता है, सिदके दिल से किसी के काम आने की सूरत में, किसी दूसरे की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की सूरत में भी जब दिल से एक तमन्ना की लहर निकलती है तो ये भी शामिल दुआ है। चुनाचे तहकीक से ये साबित होता है कि जिन लोगों को हम बहुत ज़्यादा माला माल देखते हैं उनके पीछे पिछली या उससे पिछली नस्ल के अंदर ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेड्स नज़र आएंगे। दुआ की जो तीसरी किस्म है वो इज़्ज़त, शोहरत और नेक नामी से रिलेटेड है। अगर आप जायज़ा लें तो दुनिया में जितने भी लोग बहुत इज्जत पाते हैं, शोहरत पाते हैं, नेक नाम होते हैं, तो दरअसल ये भी किसी ऐसी शख्सियत के बेटे या पोते होते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी उन बच्चों की, अपने बच्चों की, अपनी अगली नस्ल की इज्जत, शोहरत, नेक नामी की दुआएं की होती हैं। 80% दुआएं हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में नताइज की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। इसीलिए कहा जाता है वालदैन अपनी औलाद के लिए ज़रूर दुआ किया करें। वैसे वालदैन करते ही हैं। हम अपने आबा व अजदाद को देखते रहे हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ अपने बड़ों को दुआएं मांगते हुए सुनने का।
تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت کچھ ایڈوانس مانگ رہے ہوتے تھے اگلی نسلوں کے لیے، کل عالم کی سلامتی کی دعائیں، اور پھر اور کئی ایسے پہلو جن کا احاطہ یہاں کرنا ممکن نہیں ہے۔ دعا کی مقبولیت ممکن نہیں ہے کہ نہ ہو، شرط ایک ہی ہے، دعا کے قبول کروانے کے لیے، اللہ سے کوئی بات پوری کروانے کے لیے ہمیں بچے جیسی تڑپ پیدا کرنی ہوگی، ہمیں وہ انداز یاد کرنا ہوگا اپنے بچپن کا، جب کبھی ہم روتے تھے، جب کبھی ہمارا دل ٹوٹتا تھا تو ہماری ماں کا دل ہم سے زیادہ ٹوٹ جاتا تھا، اور ہماری ماں کس طرح سے لپک کے تڑپ کے آگے بڑھ کے ہمیں گود میں اٹھا کے، میری امی بھی ایسا ہی کرتی تھیں، پیار کرتی تھیں، میرے آنسو پونچھتی تھیں، اور پھر وہ میری تمنا خواہش بھی پوری کر دیتی تھیں جس کے لیے میری آنکھوں میں آنسو آئے ہوتے تھے۔ تو یہ تو اس دنیاوی ماں کا نظام ہے۔ تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم اس سے بھی ایسے ہی کنیکشن، ایسے ہی رابطے کو استوار کر لیں، ہم جان لیں کہ ہماری تڑپ رائے گاہ نہیں جاتی، ہماری کوئی خواہش کسی بھی طرح کی ہو، اگر وہ نظام کائنات سے ٹکراتی نہیں ہے، اگر اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی فلاح بہتری اور فائدہ ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ دعا کی صورت میں ایسی تمنا کا اظہار رائے گاہ چلا جائے۔ یہ بات تو ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ دعاؤں کی مقبولیت کا ایک خاص انداز یہ بھی ہے کہ ان دعاؤں کے بدلے جو ہم اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھی ہے یا نہیں، لیکن اس ذات باری تعالیٰ کو اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، چنانچہ اس کا کوئی نعم البدل ہمیں دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ان دعاؤں کو ہمارے آخرت میں صلے کے لیے بھی درج کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ دعا کا مانگنا اور اللہ سے شعوری رابطہ کرنا نہ صرف ہمیں دنیا میں بہترین اور بھلائی عطا کرتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی صلہ عطا کرتا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو دنیا کی، آخرت کی بہترین بھلائیاں نصیب کرے، جو آپ کی جائز حاجات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پوری فرمائے، اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ اپنے پسندیدہ، نیک اور انعام یافتہ لوگوں میں شمار کر لے، اور ہماری ان کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہمیں وہ ہمت، طاقت اور سکت عطا کرے کہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں، خیر اور بھلائی اور بہتری والی زندگی گزار سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔